रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। सबक का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 8 मुआशी तरक्की। आज का हमारा सवाल है ज़राअत में जदीदियत पर नोट लिखें। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सफ़ात से हम लोग ज़राअत की मईशत में अहमियत और उसके किरदार के हवाले से पढ़ रहे हैं और वो ज़रूरी लवाज़मात जो ज़राअत के फ़रोग़ के लिए, ज़राअत को तरक्की देने के लिए ज़रूरी है, हमने उनका जायज़ा लिया। अब हम देखते हैं कि ज़राअत, चूँकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लिहाजा यहाँ पर कसीर आबादी का पेशा भी ज़राअत है। इस शोबे को तरक्की देने के लिए बहुत से इक़दामात भी उठाए गए हैं। अब इन इक़दामात के नतीजे में हम ये देखते हैं कि पैदावार में बेहतरी आई है। तो आइए आज हम ज़राअत के इन पहलुओं का जायज़ा लेते हैं जिससे ज़रई पैदावार हौसला अफ़ज़ा हो रही है और इससे बेमज़ीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। तो सबसे पहले है मशीनों और खादों का इस्तेमाल। तो पाकिस्तान में चूँकि वसाइल की कमी का शिकार है किसान, तो उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इन जदीद लवाज़मात को, मुदाखलात को इस्तेमाल कर सकता, लेकिन इसको फ़रोग़ दिया गया है और किसानों की आसानी के लिए किसान बैंक कायम किए गए हैं। तो लिहाजा किसानों ने ज़रई शोबे में मशीनों का इस्तेमाल में जो है वो बेहतरी आई है। तो इस बेहतरी की वजह से ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। इससे ज़मीन की तैयारी और काश्त जो है उसको बेहतर किया जा रहा है और कम वक्त में मतलूबा हदफ हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में ट्रैक्टर और ड्रिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़मीन को तैयार करने के लिए, कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और ज़मीन को हमवार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के तहत लेज़र लैंड लेवलिंग का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ बेहतरीन खादों के इस्तेमाल से भी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। उसके साथ ही अच्छे बीजों का इस्तेमाल, तो पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे बीज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हो। इस मकसद के लिए पाकिस्तान में बरानी यूनिवर्सिटी जो है वो काम कर रही है, जो ऐसे बीज पैदा करने की कोशिश कर रही है जो कम पानी में बेहतरीन नशोनुमा पा सकें और ज़्यादा पैदावार दे सकें। अब अपने मुल्क में ऐसे बीज तैयार करने के साथ साथ बाहर के ममालिक से भी अच्छे बीज जो हैं वो दरामद किए जाते हैं। उसके बाद है कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल। तो हमारे मुल्क की आबो हवा फसली बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत मौजू है। तो अब इन का तदारुक करने के लिए मुल्क के अंदर भी अद्वियात तैयार की जाती हैं और बैरून मुल्क से भी अद्वियात मंगवाई जाती हैं ताकि बर वक्त इन अद्वियात का इस्तेमाल करके फ़सलों को कीड़े मकोड़ों से और मुख्तलिफ़ फसली बीमारियों से महफूज किया जा सके और पैदावार में इजाफ़ा मुमकिन हो। उसके बाद है आबपाशी के निज़ाम में बेहतरी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे आबपाशी के निज़ाम में भी बेहतरी आई है। अब उस सिलसिले में हम पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के पास नहरों का एक वसी निज़ाम जो है वो मौजूद है। अब इस नहरी निज़ाम को हम मज़ीद तरक्की देकर और अपने पानी के ज़खायर में इजाफ़ा करके मज़ीद नहरें निकाल कर अपनी ज़मीनों को सैराब करके ज़रई पैदावार में बेहतरी ला सकते हैं। अब इस सिलसिले में कुछ इक़दामात भी किए गए हैं कि डैमों की जो है कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, उसकी पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफ़ा किया गया है, बैराजों की तामीर भी की गई है और इसके साथ साथ आबपाशी में जो नहरी निज़ाम है उसमें भी बेहतरी लाई गई है। और इनके साथ साथ जो रिवायती तरीक़ों से हम ज़मीन को सैराब करते हैं, यानी ट्यूबवेल का पानी खालों के ज़रिए ज़मीनों तक पहुंचाया जाता है, तो अब इस्लाह शुदा खालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये है कि पहले खाल दोनों किनारे कच्चे होते थे और पानी की एक बड़ी मकदार ज़मीन में जज़्ब हो जाती थी। अब खालों को पुख्ता किया गया है ताकि पानी आखिर तक पहुँच सके। इसके अलावा ज़मीनों को सैराब करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलिंग जैसे किफ़ायती तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके बाद है सीम और थोर। तो सीम और थोर हमारा एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारी बहुत सी ज़मीन नकारा रही है। अब इस ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए भी इक़दामात किए गए हैं और सीम और थोर के मसले पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ मंसूबे बनाए गए हैं। इनमें से कुछ पर अमल दरामद भी हुआ है। सीम और थोर पर काबू पाने के लिए स्काप का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया। इसके तहत मुल्क में वो जगह जहाँ पर ज़मीन नकारा है या सीम और थोर का शिकार है, वहाँ पर ट्यूबवेल लगाए जाते हैं ताकि वो ज़ेर ज़मीन पानी की जो है पानी को ऊपर ला सकें और जो वाटर लेवल है ज़मीन का
وہ نیچے جا سکے۔ تو لہٰذا سیم زدہ رقبے کو بھی کاشت قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور مزید علاقوں کو سیم زدہ ہونے سے بچانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر زمین نکارہ ہوگی، بنجر ہوگی تو پھر زرعی پیداوار حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان زمینوں کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم خود کفالت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہے جی نئی سڑکیں۔ تو ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے تاکہ دیہی علاقوں کو شہروں سے جوڑا جا سکے اور کسانوں کو اپنی پیداوار منڈیوں تک لانے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ان سڑکوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا پختہ نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی حالت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے کسان کے لیے اپنی پیداوار کو منڈیوں تک لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی فصلیں یا تو خراب ہو جاتی ہیں یا اس کو وہ نرخ نہیں مل پاتے جتنی اس نے محنت کی ہوتی ہے، تو اسے آڑھتیوں کے ہاتھ کم نرخوں پر اس کو فروخت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں اور دور دراز علاقوں کو جو ہے وہ شہروں سے نئی سڑکیں بنا کر جوڑا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔